तो हमने देखा था रांझू बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है पियोवॉल की वजह से, और अब हम देख रहे हैं चेंदू में इग्नोबल क्लैन के ब्रांच में चियोनयुब यहाँ पर आया हुआ है जानकारी लेने के लिए। इग्नोबल क्लैन का जो ब्रांच मैनेजर है चियोनयुब की बात सुनकर बोलता है तो तुम उसका पता लगाना चाहते हो जो थंडर क्लैन के यंग लीडर को मारा है। चियोनयुब बोलता है बिल्कुल सही। मैनेजर बोलता है ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढना जितना कठिन है, खाली यही एक सुराख है कि वो इस्तेमाल करता है चिंगचांग सेक्ट का मार्शल आर्ट। चियोनयुब पूछता है क्या चेंदू में कुछ ऐसा अफवाह चल रहा है कि कोई शख्स चेंदू में आजकल ज्यादा ही नजर में आ रहा है, और ये शख्स चेंदू में जो ब्रांच है इग्नोबल क्लैन का उसका मैनेजर है, इसका नाम है सन ग्योंग। बोलता है अगर तुम्हें बस ये जानना है तो एक शख्स है, उसका नाम है पियोवॉल। कहा जाता है उसके पास ऐसी सुंदरता है जो दूसरों को मोहित कर देता है, और एक मास्टर जिसके स्किल्स को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। चियोनयुब पूछता है क्या तुम ये कह रहे हो कि थंडर क्लैन का जो यंग लीडर मरा है उससे उसका कुछ लेना देना है? सन ग्योंग बोलता है ये तो मुझे नहीं पता, हालांकि ये उससे पूरा मिलता जुलता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। चियोनयुब सोचता है समझ गया, फिर पैसे देते हुए जाने लगता है यहाँ से। सन ग्योंग बोलता है धन्यवाद, कुछ और चाहिए होगा तो जरूर आना यहाँ पर। लेकिन वो कौन हो सकता है जो थंडर क्लैन के यंग लीडर को मारा है? क्या वो सच में वो शख्स पियोवॉल हो सकता है? चलो देखते हैं। एक बुक निकालता है, फिर पियोवॉल के ऊपर जो भी जानकारी लिखा रहता है वो पढ़ता है, मगर पियोवॉल के नाम के अलावा उसे कुछ भी पता नहीं चलता। बस उसे ये पता चलता है कि कहाँ पर वो पहली बार दिखा था और कहाँ से आया था, और सिसवान में बहुत ही पावरफुल मार्शल पोजेस करता है। बोलता है क्या ये सच में वही असासिन है जो नाम हुसन को मारा है? यही सब देखता रहता है, पढ़ता रहता है पियोवॉल के बारे में, मगर उसे ये नहीं पता कि पियोवॉल उसके पीछे ही खड़ा है अपना प्रेजेंस छुपाए हुए। सन ग्योंग बोलता है खैर मुझे यकीन है हेडक्वार्टर संभाल लेगा, एक बार उनको जानकारी भेजूंगा तो। ऐसा लगता है इस शख्स को भी हमारे क्लैन के निगरानी में रहना होगा। यही सोचकर मुस्कुराता रहता है, उतने में ही पीछे से पियोवॉल का हाथ आता है उसकी तरफ। सन ग्योंग का तुरंत ही ध्यान जाता है, देखता है बगल में तो पियोवॉल का हाथ है, और पियोवॉल ने अपने थ्रेड से उसको चारों तरफ से पकड़ लिया है और वो हिल भी नहीं सकता थोड़ा सा। सोचता है ये खतरनाक है। पियोवॉल उसके हाथ से बुक ले लेता है। सन ग्योंग घबराया हुआ पूछता है कौन है तू? लेकिन पियोवॉल इस समय कुछ जवाब नहीं देता, वो बुक खोलकर पढ़ता रहता है अपनी ही जानकारी क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ। फिर बोलता है चेंदू में आए हुए मुझे ज्यादा समय भी नहीं हुआ, लेकिन तुम लोगों ने जो जानकारी मुझ पर इकट्ठा किया है मैं उससे प्रभावित हूँ। सन ग्योंग कुछ भी कर नहीं पाता, ऐसे ही बैठे रहता है, क्योंकि करेगा तो वो कट जाएगा। बस अपनी तिरछी नजरों से देखने की कोशिश करता है कि पीछे कौन है, और पियोवॉल की बातें सुनकर वो समझ जाता है। बोलता है मैं मैनेजर हूँ चेंदू में जो ब्रांच है उसका इग्नोबल क्लैन से। अगर तुमने मुझे चोट पहुँचाया तो इग्नोबल क्लैन ऐसे ही नहीं खड़ी रहेगी। ये सुनकर पियोवॉल मुस्कुराकर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनकर सन ग्योंग चौंक जाता है, ये जानते हुए भी तुम यहाँ पर आए हो? क्यों? पियोवॉल बोलता है क्योंकि मुझे पसंद नहीं मेरी जानकारी मेरी इजाजत के बिना यहाँ वहाँ फैले। सन ग्योंग पियोवॉल की बात सुनकर समझ जाता है कि वो यहाँ पर आया है उसे मारने के लिए ही। घबराया हुआ बोलता है तो इसका मतलब? पियोवॉल उतने में ही उसके करीब आकर मुस्कुराते हुए बोलता है बिल्कुल सही। सन ग्योंग के पसीने छूटने लगते हैं, ये सुनने के बाद घबरा जाता है। सोचता है कि क्यों अपनी पहचान ये सामने ला रहा है इस तरह? क्या ये मुझे शांत करना चाहता है मुझे मारकर? बोलता है कृपया करके मुझे छोड़ दो, कोई और नहीं, लेकिन सिर्फ इस बुक को मैं ही देखा हूँ अब तक। पियोवॉल बोलता है कितना हंसने जैसा है ये, कुछ समय पहले ही तू मेरा नाम खुलेआम ले रहा था। सन ग्योंग घबराया हुआ बोलता है नहीं, कृपया करके यकीन करो मुझ पर। इतना सुनने के बाद पियोवॉल अपने थ्रेड्स को ढीला करता है उसके शरीर से, मगर छोड़ा नहीं रहता, बस ढीला किया रहता है। सन ग्योंग ये देखकर खुश हो जाता है, सोचता है मैं हिल सकता हूँ अब आजादी से। तुरंत ही पियोवॉल की तरफ मुड़कर अटैक कर देता है पियोवॉल के ऊपर। पुशिंग शैडो हैंड टेक्निक इस्तेमाल करके बोलता है तू हरामजादे। पियोवॉल उसे देखता रहता है, इसी चीज का इंतजार करता रहता है। फिर अपने फिंगर्स को स्नैप करता है, उसके थ्रेड्स जो रहते हैं वो कस जाते हैं। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, एक बार में ही सर कट जाता है उसका। सन ग्योंग को कुछ समझता ही नहीं क्या हुआ ये, उसका सर जमीन पे गिर जाता है और यहीं पर इसका भी अंत हो जाता है। पियोवॉल हाथ में बुक लिए हुए बोलता है मैं इसे ले जा रहा हूँ। सन ग्योंग का शरीर चेयर पर ही बैठा हुआ रहता है, मगर उसका सर उसके धड़ पर नहीं रहता, वो नीचे गिरा पड़ा रहता है। और वही हम अगले दिन देखते हैं शाम को। एक बहुत बड़ा धमाका होता है क्योंकि जंग चालू हो गया है चिंगचांग सेक्ट के बीच में और एमएस सेक्ट के बीच में। हालांकि ये जंग उनके लीडर्स नहीं लड़ रहे हैं, दोनों सेक्ट के डिसाइपल लड़ रहे हैं आपस में। हर जगह अफरा तफरा मचा रहता है, सब यही बोलते हैं चिंगचांग
चिंगचंग सेक्ट और एमएस सेक्ट का आमना सामना हो रहा है। आग लगी है, कई लोग जख्मी होकर नीचे गिरे पड़े हुए हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर रहता है ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स का लीडर मोरियांग। बोलता है ये सब देखकर ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। हम देखते हैं एमएस सेक्ट के डिसाइपल और चिंगचंग सेक्ट के डिसाइपल लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को स्वॉर्ड से काटते रहते हैं, बस यही बोलते हुए मर मर। ये बदला है गुनसेंग के लिए, माफ नहीं किया जा सकता। एमएस सेक्ट ही वही है जो असासिन्स को हायर किया था हमारे सीनियर ब्रदर वो को मारने के लिए, मर। और ये सब पीछे खड़े होकर देखते रहते हैं ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स के मेंबर्स। वाइस कैप्टन बोलता है दोनों सेक्ट आखिरकार चरम पर पहुंच गए और एक दूसरे के साथ क्लैश करने लग गए। और ये है फायर ड्रैगन रूम मास्टर पो सानहाय, चिल्लाकर देखकर बोलता है सभी को, सब लोग लड़ना बंद करो। अगर हम लोग इसी तरह लड़ते रहें, और इसे पूरा बोलने भी नहीं देते, इसकी तरफ एक एरो आती है तेजी से और इसके कंधे में घुस जाती है। ये बोलना बंद कर देता है। इसके साथ जो आए रहते हैं देखकर घबरा जाते हैं मास्टर, और ये देखकर काफी लोग गुस्से में आ जाते हैं। जो लड़ते रहते हैं उन्हें गुस्से से बोलते हैं तुम लोगों का हिम्मत भी कैसे हुआ मास्टर पर हमला करने का, माफ नहीं किया जा सकता। और ये लोग भी लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं चिल्लाते हुए, और इन सबको देखते रहते हैं ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स के मेंबर्स। ऐसा लगता है ये लोग ऑडियंस हैं जो सिर्फ देखने के लिए आए हैं। मोरियांग देखकर बोलता है कितना बेकार शो है ये, इस समय एमएस सेक्ट नुकसान में है क्योंकि उनकी फोर्सेस कम हैं। दाओसी को बोलता है पूरे ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स को बुलाओ यहाँ पर। दाओसी हाँ में इशारा करता है। मोरियांग बोलता है इसमें हम लोग भी जुड़ेंगे, और यहाँ पर मोरियांग भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। उसकी आंखों में एक चमक दिखता है। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं सब जगह आग लगा रहता है, बहुत सारे लोग जख्मी रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं मदद के लिए, यहाँ से वहाँ सब भागते रहते हैं। उनके बीच में से चल कर आती है जोंगवा, काफी गुस्से में रहती है। ये सब देख कर जाते हुए बोलती है तुम लोगों का इतना हिम्मत। चियोनयुब के सामने आकर खड़ी होकर बोलती है तुम लोगों का इतना हिम्मत कि तुमने असासिन भेजा हमारे डिसाइपल को मारने के लिए। और चिंगचंग अब भी अपने आप को एक प्रतिष्ठित सेक्ट कहता है जांगहू का। वैसे जितना भी मानवा अब तक पढ़ा हूँ सबसे इरिटेट करने वाला कैरेक्टर मुझे जोंगो का ही लगता है। हम देखते हैं चियोनयुब उसके सामने ही खड़ा है, उसका जवाब देने के लिए अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़े हुए बोलता है वो तुम लोग हो जो चिंगचंग सेक्ट का सीमा पहले लांगे थे, तुम लोगों ने असासिन मंगाया था गुनसेंग को मारने के लिए। जोंगो को देखकर कहता है क्या तू थंडर क्लैन के यंग लीडर को मारने के पीछे भी नहीं है। और चियोनयुब जोंगो से सच में काफी शक्तिशाली है, जोंगो को ये मार सकता है। हम देखते हैं चियोनयुब के मुंह से ये सुनने के बाद जोंगो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, चिल्लाकर अपना ऑरा अनलीश करते हुए बोलती है मैंने सुना उस असासिन ने इस्तेमाल किया था चिंगचंग सेक्ट का टेक्निक, तेरी हिम्मत भी कैसे हो रही है हम लोगों के ऊपर नाम डालने का। चियोनयुब के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए बोलती है हम दोनों में से कोई एक आज यहाँ पर दफनाया जाएगा। चियोनयुब अपनी स्वॉर्ड को लिए हुए वहीं पर खड़ा रहता है, अपना ऑरा अनलीश करता है। फिर जैसे ही जोंगवा उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करने जाती है, चियोनयुब अपने स्वॉर्ड को आगे लाकर उसे रोकता है। दोनों के वेपन्स आपस में क्लैश होते हैं। हम वही दूसरी तरफ देखते हैं सोलरान को एमएस सेक्ट के डिसाइपल को बचाने के लिए अपना ऑरा अनलीश करती है और एक वेव से चिंगचंग सेक्ट के डिसाइपल्स को पीछे धक्का देती है। सोलरान इन लोगों को मार भी सकती है मगर मारती नहीं, बस खाली पीछे धक्का देती है। उतने में ही उसके पीछे जो डिसाइपल है गोंगवा वो नीचे गिरने लगती है क्योंकि उसे काफी चोट आई है। सोलरान उसे देखकर घबरा जाती है, बोलती है गोंगवा। सोलरान नीचे बैठकर उसे बोलती है जल्दी करो, सर्कुलेट करो अपना ऑरा, मैं मदद करती हूँ। मगर गोंगवा के पास उतनी ताकत भी नहीं रहती, उसके आंख से आंसू गिरते हैं। बोलती है मैं, बस इतना बोलते ही उसका हाथ नीचे गिरता है और वो दम तोड़ देती है। सोलरान देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोचती है ये सब कुछ हम लोगों से शुरू हुआ था, एमएस सेक्ट से, इसीलिए मैं हिचकिचा रही थी चिंगचंग सेक्ट के साथ वॉर में जुड़ने से, लेकिन मैं फैसला नहीं ले पा रही हूँ। इसकी वजह से हमारे सेक्ट के लोग मर रहे हैं। अब मैं इस मुद्दे को अब और ज्यादा टाल नहीं सकती। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं, धमाके पे धमाके होते रहते हैं, सब लोग लड़ते रहते हैं। ब्लैक क्लाउड क्रॉप्स का ग्रुप भी वही रहता है मगर उनका फोर्सेस अब तक आया नहीं है। इतना सब कुछ तबाह होते हुए देखकर मोरियांग सोचता है काफी समय हो गया है, फोर्सेस आया क्यों नहीं अब तक? क्या चिंगचंग सेक्ट? नहीं, उनके पास ऐसी किसी चीज के लिए छूट नहीं है। अपने मेंबर को बोलता है शियोलपियो पीछे से बोलता है हाँ कैप्टन। मोरियांग बोलता है चीजें अजीब सी जा रही हैं, जो शख्स फोर्सेस को लाने गया था वो अब तक वापस नहीं आया है और हर चीज बनावटी लग रहा है, जैसे कि कोई शख्स आग में घी डाल रहा है।
इस लड़ाई को छोड़ो और क्षेत्र का जांच करो, देखो क्या कोई शख्स ऐसा है। सियोलपियो बोलता है समझ गया। इतना बोलकर तुरंत ही वहाँ से चले जाता है छानबीन करने के लिए, यही सोचते हुए ये पागलपन का पराकाष्ठा है। दोनों फोर्सेस हत्या को एक तरफ रख दिया है और एक दूसरे को तोड़ने पर लगे हुए हैं। कैप्टन सही थे, कोई ऐसा शख्स होगा जरूर जो ऐसे हालत को पैदा कर रहा है, लेकिन वो शख्स कहाँ हो सकता है। अब जब यहाँ हर जगह लड़ाई चल रहा है तो वो ऐसे बिल्डिंग में होगा नहीं जो किसी भी समय गिर सकता है। सभी लोग लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, चिंग चंग सेक्ट लड़ता रहता है तो कोई और किसी से लड़ता रहता है, सब लोग लड़ते रहते हैं। सियोलपियो जाता रहता है उस शख्स को ढूंढने के लिए, सोचता रहता है लड़ने वालों में से लग नहीं रहा है कि उनमें से कोई है, तो आखिर में वो शख्स कहाँ हो सकता है। आगे बढ़ता रहता है, तभी उसका नजर जाता है एक बहुत बड़े से पेड़ पर। उस पेड़ को देखकर सोचता है चेंदू में पवित्र माने जाने वाला पेड़, ये इतना बड़ा है कि अगल बगल की चीजें सब साफ साफ नजर आती हैं। क्या वो शख्स उसी पेड़ पे तो नहीं हो सकता। जाता है उस पेड़ पर, चढ़ता है उस शख्स को ढूंढने के लिए। तभी उस पेड़ पर उसे चमकने जैसा कुछ चारों तरफ दिखता है जो उसको चारों तरफ से घेरता है। तुरंत ही वहाँ से छलांग मारकर और ऊपर वाले डाल पर आ जाता है। ऊपर आते ही दिख जाता है उसको पियोवोल। उसे देखकर बोलता है तो तू यहाँ पर है हरामजादे। पियोवोल अपने आप को ढका रहता है एक काले से कपड़े से ताकि उसे कोई भी देख न सके। तुरंत ही अपने थ्रेड्स को फैलाता है सब जगह, उसको घेर लेता है चारों तरफ से और उन थ्रेड्स में ब्लेड्स भी रहता है। उसी ब्लेड से अटैक भी कर देता है तुरंत ही उसके ऊपर। थ्रेड के जरिए वो ब्लेड्स चारों तरफ से एक साथ में उसकी तरफ जाती हैं। सियोलपियो इतनी सारी ब्लेड्स को एक साथ में देखकर घबरा जाता है। ये ड्रैगर्स का ट्रैजेक्टरी, कहीं ये टेलीकिनेटिक स्वॉर्ड टेक्निक तो नहीं, कोई ऐसा मास्टर ऐसी जगह पर क्यों होगा। तुरंत ही अपने डैगर से उन सभी ब्लेड से बचने के लिए रोकता है उन्हें, ब्लॉक करता है उन्हें। बार बार ऐसा करता है मगर पियोवोल अटैक करना रोकता नहीं। सियोलपियो ब्लॉक करता रहता है। उसे एहसास नहीं होता कि पियोवोल अपने सोल थ्रेड को उसके गले में लपेट रहा है। कुछ ही समय में उसके गले को थ्रेड से चारों तरफ से लपेट लेता है, हर एक जगह से। वो हिल भी नहीं पाता, लटका रहता है उसी थ्रेड के सहारे। पियोवोल उसके करीब जाता है चलकर। सियोलपियो पियोवोल को अपने करीब आते हुए देखकर घबरा जाता है, डर जाता है एकदम से। पियोवोल उसके चेहरे के करीब आ जाता है एकदम। सियोलपियो उन थ्रेड्स को निकालने की कोशिश करता है अपनी उंगलियों से, मगर वो निकाल नहीं पाता। बोलता है तू आखिर में ऐसा क्यों। उतने में ही पियोवोल अपने थ्रेड्स को कस देता है और इसका भी सर धड़ से अलग हो जाता है। चारों तरफ खून ही खून दिखता है हमें। पियोवोल वहीं पर खड़ा रहता है, देखता रहता है उसके शरीर को, फिर अपने थ्रेड से उसको ऊपर उठा लेता है, उस पेड़ के ऊपर ही लटका देता है। पियोवोल उसी डाल पर खड़ा रहता है, देखता रहता है लड़ाई का नजारा, आनंद लेता रहता है। सब जगह धमाका होता रहता है, हर जगह से धुआं ही धुआं निकलता हुआ दिखता है। पियोवोल बस वहीं पर खड़ा रहता है। हम देखते हैं उस जगह जहाँ पर जोंगवा लड़ रही है चियोंगयोब से, और चियोंगयोब खड़ा है अपनी स्वॉर्ड लेकर। जोंगवा घुटने पर आ चुकी है, वो हार चुकी है चियोंगयोब से और दोनों के अगल बगल सब कुछ टूटा हुआ है। चियोंगयोब वहीं पर खड़ा रहता है, जोंगवा को देखता रहता है। जोंगवा घुटने पर रहती है, उसके मुंह से काफी खून गिरता है। उतने में ही आती है जोंगवा के पास सोलरांग, चिल्लाते हुए सीनियर सिस्टर जोंगवा को उठाते हुए बोलती है क्या आप ठीक हो। जोंगवा कुछ भी बोल नहीं पाती, खड़ी होती है। सोलरांग बोलती है चलो चलते हैं वापस 100 फ्लावर रूम में। जोंगवा को इतना बोलकर वो देखती है चियोंगयोब को कि वो क्या करता है, जाने देगा या नहीं। मगर चियोंगयोब अपना सर हिलाकर बोल देता है जा सकते हो। बोलता नहीं, बस इशारा करता है और फिर यहाँ से दोनों जन जाने लगते हैं। चिंगचंग सेक्ट का जूनियर डिसाइपल भाग कर आते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर। चियोंगयोब बोलता है उसे चलो चलते हैं हम भी। जूनियर डिसाइपल बोलता है समझ गया। चिंगचंग सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को बोलता है सारे फोर्सेस विड्रॉ करो और यहीं पर लड़ाई का अंत होता है। सब लोग डिसाइपल्स बोलते हैं जाते हुए जल्दी करो, सीनियर सिस्टर जोंगवा को बहुत चोट आई है, वो जख्मी है। और ये बातें करते हुए उसी पेड़ के नीचे से सब लोग जाते रहते हैं। उसी पेड़ के ऊपर रहता है पियोवोल और ये खबर सुन लेता है। वो मुस्कुराकर बोलता है एमए सेक्ट के जोंगवा को गंभीर चोट आई है, क्या शानदार परिणाम है। सोलरान जोंगवा को लेकर जाती रहती है और जोंगवा सच में बहुत ज्यादा जख्मी रहती है। इसे हम यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। अगले चैप्टर में और मजा आने वाला है, तो बस इंतजार करिए थोड़ा सा और। तो चलो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो फटफट कमेंट कर दो और अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, मेरा मतलब अगली वीडियो में।